हेलो गाइस। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप पहला लेक्चर आपने किया हो, फिर उसका होमवर्क किया हो। बेटा आज जो करने वाले हैं ना, वो भी जैसे पिछला किया था वही है, वही रूल्स है, कोई नया रूल नहीं है। सिर्फ हम लोग मेजरली अब जैसे पिछले में नंबर देख रहे थे 3:2 वगैरह कुछ देख रहे थे, इस बार x⁴a x⁴b मतलब वेरिएबल फॉर्म में देखने वाले हैं। तो क्या हो जाता है ना, बच्चों को नंबर्स दिखते नहीं, थोड़े से वो लोग झटपट आ जाते हैं कि कैसे करना है सिंपल 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 और नेरी 4 मार्क के है। सिंपल है, आप देखोगे एक एक बार अच्छे से देख लेना, फिर आप अपने आप से अटेम्प्ट करना, जम जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाना शुरू करता हूँ आपको, तो आपको बेटर समझेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। हमको सिर्फ वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वाला क्या है, एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी स्क्वायर की पावर 1/a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सी स्क्वायर की पावर 1/b प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए स्क्वायर की पावर 1/c प्लस ए। ये क्वेश्चन है। बेटा पहले तो क्वेश्चन लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या है, एक्स की पावर ए की पावर 2 यानी एक्स ए स्क्वायर, वैसा पूरा एक ब्रैकेट डिनोमिनेटर भी, फिर 1/a प्लस बी है। थोड़ा ध्यान से आप लिखोगे हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये। फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चन लिखो, जो मैंने ये वाला सिंप्लीफाई किया वैसे ही बचे दो को भी सिंप्लीफाई करो, क्योंकि अगर आप बीच बीच में खुद करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, प्लस आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है वो भी समझेगा। तो चलिए पहले मैं पहला वाला ही करता हूँ। देखिए सिर्फ मैं पहले ब्रैकेट के अंदर का सोच रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस n वाली। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उतू सी एक प्रॉपर्टी पहले वाले में लगा रहा हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा मेरा दैट। अब ये देखिए 1/a प्लस बी तो था ही, तो मैंने लिया 1/a प्लस बी। वही चीज मेरी यहाँ पे और यहाँ पे भी होने वाली, बचे दो टर्म्स के लिए। वो चीज आप अपने आप करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। अब देखिए ये एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी हो गया मेरा। सर ये कैसे हुआ बेटा, ये देखिए ना, एक्स की पावर ए की पावर बी अगर है तो एक्स की पावर ए इंटू बी हो जाता था, याद है ना। तो ये वही चीज़ लिया है मैंने, यहाँ पे ये कर लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, वो होती है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी तो मेरा था ही, तो ये और ये कट गया, तो मेरा आंसर आ गया एक्स की पावर ए माइनस बी। समझा ये चीज़ क्या हुई है। देखो एक बार क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं, पहले मैंने एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन की प्रॉपर्टी लगाया, तो आ गया एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल पावर 1/a प्लस बी। फाइन। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाया, क्या बना वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो भी ठीक है। फिर मैंने वो ए प्लस बी और ए प्लस बी डिनोमिनेटर वाले को काट दिया, तो मेरा क्या बचा, सिंपल सा एक्स की पावर ए माइनस बी। समझा। देखिए आपको जितना जम रहा है एक बार आप उतना करके देखिए, यहाँ पॉज करके बच्चे दोनों के लिए भी। चलिए अब मतलब बच्चे दो का भी करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे नीचे नीचे नहीं करना पड़ेगा, पहले पूरा करना पड़ेगा फिर पूरा करना पड़ेगा, तो वैसा ही करना चाहिए था। अब मैं बताता हूँ क्या। दूसरा वाला क्या बनता था मेरा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पावर 1/b प्लस सी, और ये तीसरा वाला बनता है एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/c प्लस ए। फाइन। यहाँ नीचे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती थी सर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी प्लस सी रहता था, और यहाँ पे एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए चलता था मेरा। फाइन क्लियर। फिर यहाँ पे क्या होता है, वही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखता मैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और यहाँ पे आता है एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। फिर देखिए बी प्लस सी कट गया होता मेरा, यहाँ पे सी प्लस ए कट गया होता मेरा। फिर क्या आता, कुछ भी नहीं। देखिए ये बचा है मेरा एक्स की पावर बी माइनस सी, और ये बचा है एक्स की पावर सी माइनस ए। तो टोटल कितना हो गया, एक्स की पावर ए माइनस बी। देखिए अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ बता देता हूँ, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी, क्या होगा, एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने ये तीनों में लगा दिया है। तो क्या, देखिए ए माइनस बी आ गया। अब क्या आने वाला है सर, अब ये b माइनस सी आने वाला है मेरा,
तो ये प्लस बी माइनस सी, फिर ये सी माइनस ए तो प्लस सी माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कटा, माइनस बी प्लस बी कटा, माइनस सी प्लस सी कटा, एक्स सी और 0 जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। आ गया आंसर 1। बेटा 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, नो डाउट। आपको समझ भी गया होगा, बट जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं होगा। एक काम करो, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व करो, अभी खुद से सॉल्व करो बेटा, जम जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पॉज करके सॉल्व कर लो इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है, बट दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में ही दिखेगा, आगे भी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है सर, एक्स की पावर b बाय एक्स की पावर c की पावर b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर c बाय एक्स की पावर a की पावर c प्लस a माइनस b, यहाँ एक्स की पावर c बाय एक्स की पावर b मल्टीप्लाइड बाय की पावर सॉरी a प्लस b माइनस c। वही पिछले जैसे ही मैं एक बार आपको एक करके दिखाऊंगा, आगे का आप खुद से करोगे। ठीक है, तो देखो पहले वाले में a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लगाया, तो देखिए ये क्या आ गया, x की पावर b माइनस सी। ठीक है, ये आ चुका है मेरा, काम करो b माइनस सी की पावर b प्लस सी माइनस ए होगा। सर अब आगे क्या, कुछ नहीं, अब देखिए अब ये क्या बन जाएगा मेरा, x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी माइनस ए, ये हो जाएगा। सर कैसे, वही a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये वो वाली प्रॉपर्टी हो गई है। अब क्या सर, अब कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। देखिए मैं पहले बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए b माइनस सी की पावर इंटू बी प्लस सी माइनस ए है, तो पहले b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, फिर ये माइनस सी को, तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सॉरी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी होगा। ठीक है, बी सी कट रहा है वो बात की बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब जो बच्चे ओरली लगाते हैं वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, तब बेबी से आप स्टेप करिए आगे। सर कैसे, पहले बी, ये वाले बी को ये वाले बी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो लोग ओरली कर रहे थे, सर बी स्क्वायर, फिर ये बी को ये वाले सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है प्लस बी सी, फिर ये बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई किए माइनस ए बी, फिर ये माइनस सी को बी से किए तो माइनस बी सी, फिर माइनस सी को सी से किए तो सर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी को माइनस ए से किए तो कितना हो जाता प्लस ए सी। ये देखो अब ये इसमें क्या होता है कि एक स्टेप बच गई। ठीक है, जिन लोगों को नहीं जानता आप एक दो बार प्रैक्टिस करके होने लग जाएगा, टेंशन मत लो। ये प्लस बी सी और माइनस बी सी उसमें हमारा कट जाता था, देखिए ये और ये कट जाता था। तो अब बेटा मैं बेबी नहीं लगा रहा हूँ, वरना क्या स्टेप्स भी बहुत बढ़ जाएगी और खूब लंबा लिखने में आ जाएगा, इसलिए मैं बेबी नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, यहाँ तक है। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ नहीं सर, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया तो नीचे आ रहा है एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। इतना आ गया, समझा है क्या हुआ है, तो फिर ग्रेट गाइस। अब एक काम करो, यही चीज़ अपने तीनों के लिए करके दो मुझे, ये तीनों है ना मेरे, इन तीनों के लिए मैं गायब होने वाला हूँ, टेंशन मत लो। आप ये तीनों के लिए यानी बच्चे दो के लिए भी ये करके दो मुझे पूरा पूरा। चलिए देखते हैं आपका भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है मेरा, एक्स की पावर सी माइनस ए का पावर सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे जाएगा एक्स की पावर, बेटा ये ए होना चाहिए था, हम सो सॉरी अगर आप लोगों ने ना कुछ गलत लिख दिया है मेरे कारण, तो रियली सॉरी बेटा, उसको चेंज कर लीजिए। ये एक्स की पावर ए माइनस बी, ये होगा ए प्लस बी माइनस सी, तो फिर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए ये इतना है इसका पार्ट। अब मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव वही वापस लगाना पड़ेगा, तो ये जगह सी स्क्वायर, यानी देखो ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब वैसे ही मैं ये तीसरा वाला कर रहा हूँ सॉल्व, तो तीसरा वाला देख लीजिए, इंटू एक्स की पावर
ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी, अब थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ बेटा, वो स्क्रीन में आएगा नहीं इसलिए, माइनस ए बी हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिछले वाले में भी क्या कट रहा था मेरा, माइनस ए सी और प्लस ए सी कट रहा था, यहाँ पे भी प्लस ए बी और माइनस ए बी कट गया। तो मेरा क्या क्या बचा हुआ है, ये बचा सर एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बच रहा है एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। फाइन, अब क्या है, अब वो ए की पावर एम यानी ये ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो हो गया एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो बी स्क्वायर यहाँ का और बी स्क्वायर यहाँ का कट गया, ए बी यहाँ का कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, ए सी और माइनस ए सी कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया। समझा? तब क्या होता है एक्स की पावर 0 विच इज अगेन इक्वल टू 1। सर हमेशा आंसर 1 आएगा क्या? बेटा सर दिमाग में मत रखो हमेशा आंसर 1 आएगा, आप अपना करते जाओ, आपका आंसर सही आएगा। तो गाइस ये वाला भी कर लो। अब देखो आपकी कॉपी अगर छोटी है ना तो अब नेक्स्ट लाइन में ले जाना, टेंशन मत लेना, रादर एक एक लाइन छोड़ के भी लिखोगे चल जाएगा। या अगर थोड़ा बड़ा है आपकी कॉपी का तो थोड़ा सा बिल्कुल घुसा के बस छोटा लिखो, अब क्लियरली लिखो बस बेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार सॉल्व कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली आई वुड से सिंपलर है। सर क्या है देख लीजिए, ये है एक्स की पावर ए इंटू बी माइनस सी अपॉन एक्स की पावर बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए की पावर सी। ठीक है सर, क्या पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, नीचे ये इस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ मैं, फिर आगे का आगे देखूंगा। ठीक है सर, क्योंकि एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर ए बी माइनस बी सी। सर यहाँ पे क्या करूँ बेटा, ये इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी मेरी, तो वो लगा दिया मैंने एक्स की पावर बी माइनस ए द होल पावर सी। अब कुछ बच्चे लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं सर ये डिवाइड को एक काम करो ना, मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो ये ऐसा और इसको पलटा लो, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी की पावर सी। तो अब ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो डिवीजन वाला, चलो एक काम करो, लोगों को डिवाइड को मल्टीप्लाई करने की आदत होती है, बट ठीक है एक बार वो तो आप खुद से कर लेना, मैं डिवीजन वाले से ही बता देता हूँ। देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी माइनस ए की पावर सी, यहाँ तक है ठीक है। अब सर ये लेके गया मैं, ये यहाँ पे लगाया प्रॉपर्टी, तो देखिए एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी, और नीचे का जो पावर है सब्ट्रैक्ट होने वाला है मेरा, तो माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी, ये ऐसा हो जाएगा। देखो ब्रैकेट इसलिए डाला है जिससे माइनस ये दोनों को मिले, इसको भी और इसको भी मिले, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है। डिवाइड बाय एक्स की पावर, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा सॉरी, बी माइनस ए इंटू सी ये लगाया। अब क्या, अब यहाँ पे मैं ये खोल दूंगा ब्रैकेट, तो ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी होगा। अब देखिए ए बी और ए बी मेरा कट गया, ये डिवाइड बाय यहाँ पे खोला तो एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी हो रहा है। अभी क्या लिखा हुआ है सिर्फ उत्तर बता रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। अब देखो अब क्या हो रहा है मेरा, सर ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन हो रहा है, तो ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ बी सी माइनस ए सी, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, एक्स की पावर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस, अरे यार ये ए बी होना चाहिए था, कुछ तो भी मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी है शायद से। एक सेकंड दीजिए मुझे, इसका मैं एक बार मेरी गलती ढूंढता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैं कि क्या गलती हुई है मेरी। अच्छा ये देखिए ये गलती रही, ये ए सी है, देखिए ये ए सी था, सो सॉरी, तो ये भी हो जाएगा मेरा क्या ए सी और ये प्लस ए सी। मैं बता दूँ क्या गलती क्या हुई थी मेरी, ये वाली स्टेप वापस करा था, एक काम करता हूँ मैंने ना गलती से ये एक्स की पावर माइनस ए सी को माइनस ए बी लिख दिया था, तो माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ऑफ बी सी माइनस ए सी। सर आगे क्या, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी कटा प्लस बी सी माइनस बी सी कटा, ये एक्स की पावर 0 आया जो कि फिर से 1 हो गया। बेटा अब आप दिमाग में ये गलत मत बैठा दीजिएगा कि हमेशा ही तो 1 आ रहा है सर, प्लीज़ ये चीज़ें मत सोचिए आप, बहुत गलत सोच हो जाएगी आपकी वाली। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, क्या किया एक बार बता रहा हूँ मैं। पहले मैंने ये देखिए स्टेप यहाँ से शुरू हुआ था क्वेश्चन, सही
ये देखिए क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले मैंने वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, बाजू वाले में मैंने ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n लगा दिया ना, यहाँ पे ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n वाला। फिर क्या किया अपन लोगों ने, फिर कुछ भी नहीं किया अपन लोग, एक सेकंड यार, फिर अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n यहाँ पे भी लगा दिया अपन लोगों ने, ब्रैकेट ब्रैकेट डाला, खोलपील यहाँ पे भी, खोलपील यहाँ पे भी की, बीच में डिवाइडेड की साइन थी तो वापस ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n हुआ। बेटा क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको नीटली लिखना है और सॉल्व करना है। तो अगेन इसको कर लो पॉज और इसको कर लो ट्राई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला अगेन सिंपल है और नेक्स्ट वाला आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा क्योंकि उसमें इतना कच्चा पट्टी हो नहीं रहा है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्स की पावर ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए का स्क्वायर द होल अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी की पावर 4। क्या हुआ है देखिए, पहले तो ये ए की पावर m की पावर n लगा हुआ है तीनों ब्रैकेट्स में ऊपर, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं। तो कहने का एक्स की पावर ए प्लस बी इंटू 2, यहाँ पर जाएगा एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू 2 और यहाँ पर जाएगा एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू 2। नीचे क्या है सर, ये देखो ये ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो ए की पावर m प्लस n प्लस p यानी ए की पावर एक्स की पावर a प्लस b प्लस c हो रहा है और उसकी पावर 4 तो थी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा था एक्स की पावर 2a प्लस 2b इंटू एक्स की पावर 2b प्लस 2c इंटू एक्स की पावर 2c प्लस 2a और नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर a प्लस b प्लस c ये इंटू 4। देखो ये कंपेरेटिवली सिंपलर है, समझ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। अब वही ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो ए की पावर m प्लस n प्लस p, तो यहाँ पे क्या होने वाला है एक्स की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a और नीचे एक्स की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब ऊपर देखो ये 2a ऐड होगा, ये 2b ऐड होगा, 2c ऐड होगा, तो उससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। डिनोमिनेटर में भी वही है एक्स की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। सेम थिंग अपॉन सेम थिंग, कट कुटा के कितना बनता है 1, वापस 1 आ गया। बेटा प्लीज़ 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 मेरे जो एग्जाम्पल्स होते हैं भले ही 1 आंसर आ रहा हूँ, दिमाग में ये मत बैठाना ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 ही आता है वाला। ठीक है, चलो इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार बता रहा हूँ मैं। पहले अपन लोग ए की पावर m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्स की पावर a प्लस बी इंटू 2 किए, उसको डिस्ट्रीब्यूटर से खोले, फिर ये तीनों में जो प्रॉपर्टी लगी थी वो लगाई, डिनोमिनेटर में लगाए जाते हैं, फिर सेम चीज़ बाय सेम चीज़ आ गया था। तो इसको भी कर लीजिए एक बार सॉल्व। चलिए अब लास्ट टू क्वेश्चंस में, वैसे ये जो क्वेश्चन है आगे ये वाला सिंपल है, उसके बाद वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। तो पहले कंपेरेटिवली वुडंट से वेरी सिंपल, पिछला वाला थोड़ा डिफिकल्ट बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक्स की पावर a, एक काम थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b द होल पावर 1 बाई ए बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c द होल की पावर 1 बाई बी सी, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a की होल पावर 1 बाई सी ए। फाइन, अब क्या इसको सॉल्व करना है सर, पहले अंदर जो प्रॉपर्टी लगा रही है वो लगा देता हूँ, एक्स की पावर a माइनस बी 1 बाई ए बी, एक्स की पावर b माइनस सी 1 बाई बी सी, एक्स की पावर c माइनस ए 1 बाई सी ए। अब क्या, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा वो दोनों, एक्स की पावर a माइनस बी बाई ए बी, एक्स की पावर b माइनस सी बाई बी सी, एक्स की पावर c माइनस ए बाई सी ए। अब तीनों ऐड हो जाएंगे तो ठीक है, तो एक्स की पावर a माइनस बी बाई ए बी प्लस b माइनस सी बाई बी सी प्लस c माइनस ए बाई सी ए। अब देखो बेटा सिर्फ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ मैं, जो मेरा पावर का है ना वही चीज़ लिख रहा हूँ आपको एलसीएम समझाने के लिए। देखो ये कुछ a माइनस बी बाई ए बी प्लस b माइनस सी बाई बी सी प्लस c माइनस ए बाई सी ए कुछ चल रहा है। आप देखोगे अपना एलसीएम अगर ए बी सी बनाना चाहो तो बना सकते हो, सर यहाँ पे c और यहाँ पे c मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे a और यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे b और यहाँ पे b मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा। तो वो देखो डिनोमिनेटर ए बी सी बन जाएंगे पूरे मेरे, मैं एग्जैक्टली वही कोशिश करने वाला हूँ। ये देखिए
ये x की पावर a माइनस बी इंटू सी प्लस b माइनस सी इंटू ए प्लस सी माइनस ए इंटू बी द होल अपॉन ए बी सी हुआ है मेरा, ठीक है। देखो x की पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी द होल अपॉन ए बी सी है। ये प्लस ए सी माइनस ए सी कटा, माइनस बी सी प्लस बी सी कटा, प्लस ए बी माइनस ए बी कटा, एक्स की पावर 0 हुआ जो कि वापस से स्वाहा 1 ही हुआ। बेटा कोई बात नहीं, आन दो 1, तुम टेंशन मत लो, को डांटो मत उस चीज़ से, सर 1 ही तो आया जा रहा है, आने दो बेटा, कोई बात नहीं उस चीज़ का। अब क्या है, ये लोग क्वेश्चन करोगे, मेच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे इन चीज़ों में। चलो फट से कर लो क्वेश्चन। अब गाइस लास्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़िया सर, लास्ट क्वेश्चन है तो क्या है क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, थोड़ा ध्यान से इसको। 1/1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए। कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, पर देखो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। 1/1 प्लस, देखो आपको ये पता है ना, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n होता है ए की पावर m माइनस n। तब ये ए की पावर m माइनस n से हम यहाँ पे भी तो आ सकते हैं उल्टा, बस वही एग्जैक्ट चीज़ अब मैं करने वाला हूँ। तो हो जाएगा एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, ये होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a। अब देखो ये यहाँ पे सब कुछ एलसीएम एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो 1/x की पावर b प्लस एक्स की पावर a द होल बाय एक्स की पावर b हो गया मेरे। एलसीएम दिया मैंने, डिनोमिनेटर में जो है फ्रैक्शन उसका एलसीएम चल रहा है मेरा। 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर b द होल बाय एक्स की पावर a। अब बेटा मैं वो रूल लगाने वाला हूँ, देख लीजिए क्या सर, ये 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a द होल बाय एक्स की पावर b लिखा हुआ है, प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b द होल बाय एक्स की पावर a लिखा हुआ है। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं रेसिप्रोकेट करके। अब देखो 1 इंटू एक्स की पावर b यानी एक्स की पावर b होने वाला है अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a। वैसे यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय वाला जो बात का है, यानी ये रेसिप्रोकेट होने वाला है मेरा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ, मैं काम करता हूँ। चलिए ये यहाँ तक समझा आपको। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो क्या एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a द होल बाय एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a, सेम थिंग बाय सेम थिंग, तो इक्वल टू फिर से 1। आने दो, तुम टेंशन मत लो, समझा। देखो क्या किया है समझा तो यार आपसे। बेटा मैंने ये अगर रहता था मेरा तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते थे ना, अब मैंने उल्टी लगा दिया है, तो उससे मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ दोनों इसके अंदर। फिर क्या किया है मैंने, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में मैंने लिया है एलसीएम, तो लेफ्ट साइड वाले में एक्स की पावर b लेना पड़ा, राइट साइड वाले में एक्स की पावर a लेना पड़ा, ठीक है सर। फिर ये आ गया मेरा, ये चीज़ दोनों केस में करके मेहनत। फिर क्या था, फिर वो डिवीजन यानी ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन था, उसकी प्रॉपर्टी लगाया, वहाँ से यहाँ पे पहुँचा। जैसे यहाँ पहुँचा डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम दिखे, तो न्यूमरेटर्स को मैंने क्या कर दिया ऐड। अब मेरा फ्रैक्शन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो मेरा आंसर वैसे ही आके 1 हो गया। तो भाई इसको भी कर लीजिए पॉज और सॉल्व कर लीजिए। प्लस बेटा इसके वर्कशीट में जो क्वेश्चंस है वो एग्जैक्टली यही वाले हैं, यानी ये जो आपको सिमिलर क्वेश्चंस यही वाले मिलने वाले हैं। प्लीज़ तब वो बिना देखे कीजिएगा एक और बार, तो आपको कभी भी वेरिएबल का कोई क्वेश्चन आएगा तो डर नहीं लगेगा। चलिए थैंक यू गाइस।